हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्माकोलॉजी बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का थर्ड वीडियो होने वाला है। तो इससे पहले मैंने यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा। बाकी उन दोनों में ही मैंने आप लोगों को एक चीज बताई हुई कि क्वेश्चन यहाँ पे लगभग सभी टॉपिक से देखने को मिलते हैं। स्टिल जिनके भी आगे वी मेंशन है वो आप लोग यहाँ पे जरूर पढ़ लीजिएगा और कोशिश करेगा कि ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे जरूर पढ़ लें। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है फार्माकोलॉजी के अंदर हमारी बहुत सारी ड्रग्स हैं, तो जो ड्रग्स यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उनको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आप ये समझो, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आप लोग को जितनी भी ड्रग्स मिलेंगी उनको तो आप लोग को पढ़ ही लेना है, और इसके अलावा भी अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा ही है। बट यहाँ पे जितनी ड्रग्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेंशन है उसको आप लोग को जरूर पढ़ लेना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट 1 को देखें तो यूनिट 1 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप यहाँ पे बिल्कुल स्किप मत करना। यहाँ पर आप लोगों से इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के नाम से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो सेम ही चीज रहेगी। उसके बाद देखिए जो हमारा यहाँ पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, ठीक है, और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हो गई, और हमारा एंटी एरिथमिक ड्रग्स। तो एंटी एरिथमिक क्या है ना कि या तो फार्माकोलॉजी में आपसे पूछा जाएगा या तो आपसे मेडिसिन में पूछा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप यहाँ पे इसको देख जरूर लेना। अब देखो एक चीज आपको पता ही है कि फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, तो आप एक कवर कर लोगे तो दूसरा आप लोग का ऑलरेडी कवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर किसी एक को कवर करना है तो आप सबसे पहले मेडिसिनल को कवर करना, ठीक है, क्योंकि मेडिसिनल में आप लोग पढ़ लोगे तो आप लोग को स्ट्रक्चर भी याद हो जाएगा, जबकि फार्माकोलॉजी में अगर आप पढ़ोगे तो आप लोग को स्ट्रक्चर फिर से अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो मेडिसिनल आप लोग पढ़ना, फार्माकोलॉजी आप लोग का प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो एंटी एंजाइनल ड्रग्स है तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता हुआ है, और जो हमारा एंटी हाइपर लिपिडेमिक एजेंट है, अब भले ये फार्माकोलॉजी में उतना इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन मेडिसिनल में काफी इंपॉर्टेंट है, तो वही चीज है कि इसको भी आप यहाँ पे देख लेना। अब अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है हमारा हीमाटेनिक्स के ऊपर। तो हीमाटेनिक्स के अंदर हमारा आयरन है, वाइटामिन है, वाइटामिन है ना, तो वाइटामिन B5 वगैरह, तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको भी आप यहाँ पे जरूर देख लेना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कोगुलेशन के ऊपर देखने को मिल जाता है, तो जो हमारे कोगुलेंट्स हैं, ठीक है, जो बेसिकली हमारा हिपैरिन है, तो हिपैरिन हमारा काफी इंपॉर्टेंट ड्रग हो जाती है इसके अंदर, तो हिपैरिन को आप यहाँ पे जरूर देख लेना। उसके बाद जो हमारा एंटीकोगुलेंट्स हैं तो इनका जो भी डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन है, और वारफरिन तो इसको हमने मेडिसिन में भी देखा था, तो इसकी फार्माकोलॉजी जो है अच्छे से आप यहाँ पे डिस्कस कर लेना। उसके बाद जो हमारे डाईयूरेटिक्स है, तो डाईयूरेटिक्स के अंदर भी अब देखिए डाईयूरेटिक्स क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए बहुत अलग अलग टाइप से हमें देखने को मिलता है। या तो आपसे डायरेक्टली डिफाइन एंड क्लासिफाई डायूरेटिक्स ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या फिर हमारा थायाजाइड डायूरेटिक्स के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब ये क्या है, इसी के अंदर हमारे टाइप है, या फिर हमारा जो है एसिटाजोलामाइड, फ्यूरोसेमाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, तो ये तीनों ड्रग हमारी देखने को मिल सकती है। और उसके अलावा हमारा यहाँ पे जो डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और जो हमारे लूप डायूरेटिक्स है वहां से भी हमारा क्वेश्चन आ सकता है। तो आप देख रहे हो डायूरेटिक्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेडिसिनल में भी फार्माकोलॉजी में भी डायूरेटिक्स आप लोग गलती से मत छोड़ के चले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 3 की बात करें तो यूनिट 3 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारे एनसेड्स के ऊपर, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो इसके अंदर भी देखिए हमारे कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स। उसके बाद हमारा यहाँ पे किस तरीके से जो है हमें एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। या फिर देखो इसी को ये क्वेश्चन एक बार ऐसे भी पूछा गया है, डिफाइन एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है। तो इसमें आप लोग को क्या लिखना है, इसमें आप लोग को एनसेड्स के बारे में ही लिखना है, ठीक है, आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग समझ जाओगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा एंटी गाउट ड्रग्स के ऊपर आ जाता है। अब एंटी गाउट ड्रग्स यहाँ पे ऐसे पूछ सकते हैं, डिफाइन एलोप्यूरिनॉल, तो एलोप्यूरिनॉल हमारी इसके अंदर ड्रग है जो कि हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद हमारा एंटी रोमेटिक एजेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पे हमारा आ जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन एंड एंजियोटेंसिन। तो इन तीनों के ऊपर हमारी शॉर्ट नोट आ जाती है, तो इसको आप यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यूनिट 4 में हमारा पहला क्वेश्चन बन जाता है डायबिटीज मेलाइटिस के ऊपर, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेडिसिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट, लेकिन यहाँ पे फार्माकोलॉजी में भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता रहता है। एंड फार्माकोलॉजी में बेसिकली हमारा इंसुलिन टॉपिक के ऊपर हमें ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा जो थायराइड हार्मोन्स है, तो हमने इसको डिस्कस किया था कि हमारा फार्माकोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमारी एंटी थायराइड ड्रग्स है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। उसके बाद हमारा जो भी हमारा एनलिस्ट वेरियस हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर भी जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है वहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है। तो ये हमारे हो जाते हैं यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
और अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है बायो एसे के ऊपर। तो बायो एसे भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बायो एसे हमारे बहुत सारे सिलेबस में दे रखे हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो हमें जो है हिस्टामिन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन और डी ट्यूबोक्यूराटिन, तो ये चारों हमारे थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, स्पेशली जो इंसुलिन है और ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, तो इन दोनों को जरूर देख लेना, हिस्टामिन को भी देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर, जो हमारे फर्दर टॉपिक्स हैं, तो इनके अंदर भी देखिए जो एंड्रोजेंस एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोजन और ड्रग्स एक्टिंग ऑन यूटेरस, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, बट एक बार को चलो उतना आप स्किप भी कर देना, बट इन दोनों को जरूर देख लेना। तो ये हो जाते हैं हमारे यहाँ पे फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी बाकी यहाँ पर देखो एक चीज और भी है कि जैसे मान लो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए कि आपसे किसी पार्टिकुलर ड्रग के क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे पूछा गया है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक्स। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, सबसे पहले आप लोग को डायूरेटिक्स के बारे में एक्सप्लेन कर देना है, और उसके बाद जो डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन है, अब उस क्लासिफिकेशन के अंदर जितने भी सब टाइप्स हैं, ठीक है, जितने भी सब क्लासेज हैं और उनके अंदर जितनी भी ड्रग्स हैं, सिर्फ उनका नाम आप लोग को लिखना है। और अगर मान लो बहुत एक्सप्लेन करना, अच्छा डायूरेटिक्स में सबसे पहले आप लोग को थोड़ा सा हमारे किडनी फंक्शंस को भी एक्सप्लेन करना होगा कि किस तरीके से रीनल, बेसिकली हमारा जो हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, और ग्लोमेरुलस होता है, किस तरीके से हमारा फिल्ट्रेशन होता है, किस तरीके से नेफ्रॉन नेफ्रॉन हमारा जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो सारी चीजें आप लोग को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करनी है, फिर डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन लिखना है। अब उसके बाद अगर आप बहुत करना चाहते हो तो डायूरेटिक्स के अंदर जितने भी सब क्लास है उन सबको एक्सप्लेन कर देना, लेकिन अब एक एक ड्रग के बारे में मत लिखने लग जाना। ठीक है, एक एक क्लास अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे तो सारी ड्रग्स उसके अंदर आ ही जाती हैं, तो वो आप समझ ही गए हो, इतना आप लिख देना। अब अगर किसी स्पेसिफिक क्लास के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन में दिया ही हुआ है तो फिर उस क्लास को आप एक्सप्लेन कर देना, बाकी सबको छोड़ देना, तो उतना बहुत है। ठीक है, इतना मतलब देखिए पेज फिल करने से कुछ नहीं होता है, आपका कंटेंट सही होना चाहिए। मैंने तो आज तक कभी भी 10 मार्क्स में 4 पेज से ज्यादा नहीं लिखा, बट पता नहीं आप लोग 10 पेज भी लिख के आते हो, फिर आपके नंबर नहीं आते, तो देख लेना। ठीक है, बाकी तो आई होप कि आप लोगों को समझ ही आ गया होगा। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।